नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है श्यामनंद चौधरी और मेरी एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत में होने वाली बलात्कार की घटनाओं के ऊपर। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए ताकि आपको मैं सारी जानकारी बता सकूं और आप सारी जानकारी समझ सकें। भारत, जहाँ पर संविधान सभी को समान अधिकार की बात करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हर साल हजारों बलात्कार के केस दर्ज होते हैं। सवाल ये नहीं है कि कितने केस दर्ज हुए, सवाल ये है कि कितनों को न्याय मिला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में होने वाले बलात्कार के केस और सरकारी आंकड़ों की, कानूनी सच्चाई और न्याय प्रणाली के सच की। आज की इस वीडियो में ना कोई राजनीतिक एजेंडा और ना कोई भावनात्मक नारा, सिर्फ सरकारी आंकड़े, कानूनी सच्चाई और न्याय प्रणाली का सच। भारत में बलात्कार के सन 2020 में 28,046 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2021 में 31,677 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2022 में 31,516 मामले और आगे 2023 में लगभग 29,000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। इसका मतलब भारत में प्रत्येक दिन 80 से 90 मामले पुलिस केस में दर्ज होते हैं बलात्कार के। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि ये केवल दर्ज हुए मामले हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं डर, सामाजिक बदनामी और परिवार का दबाव, इन सभी कारणों की वजह से कई सारे केस दर्ज होते ही नहीं हैं, जो कि दबे हुए रह जाते हैं। लोगों तक और पुलिस तक ये केस पहुंचते ही नहीं हैं। अगर सिर्फ संख्या देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बलात्कार के केस हमारे भारत में देखे जाते हैं। बलात्कार से संबंधित केस इन राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा केस दर्ज वही सबसे खराब राज्य, जबकि सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई तो कुछ और है। हर राज्य की आबादी अलग, रिपोर्टिंग अलग और पुलिस सिस्टम अलग, इसीलिए कुल संख्या अपराध का पूरा सच नहीं है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं कि केस दर्ज होने के बाद आखिर सिस्टम में होता क्या है। अब आते हैं अहम हिस्से पर, केस दर्ज होने के बाद की यात्रा। सबसे पहले तो पुलिस थाने में FIR दर्ज होती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल चालू होती है। फिर चार्जशीट जमा की जाती है और ट्रायल के बाद जजमेंट सुनाया जाता है। लेकिन ये सब प्रक्रिया आपको सुनने में जितनी आसान लग रही है, ये उतनी आसान है नहीं। इसका पूरा सच मैं आपको बताता हूँ। 90% से भी ज़्यादा केस केवल ट्रायल में ही अटक जाते हैं। मतलब ना सज़ा ना बरी, बस तारीख पर तारीख। अब यहाँ पर आपका एक सवाल आएगा कि ट्रायल आखिर होता क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रायल होता क्या है। यहाँ पर ट्रायल का मतलब होता है अदालत में यह साबित करना कि अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगा है वह आखिर दोषी है या नहीं है। यह चीज़ कोर्ट में साबित करना ही ट्रायल कहलाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे जांच पड़ताल चलते हैं, जिसमें पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत, गवाह, वकीलों की बहस और जज का निष्कर्ष। एक ट्रायल में लगभग 2 से 7 साल लग जाते हैं और कई केस में तो 10 साल तक भी लग जाते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल एक ट्रायल कंप्लीट होने में ही इतना लंबा समय लग जाता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितनी लापरवाही और कितने धीमे तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, जो कि एक छोटे से ट्रायल को होने में 2 से 7 साल और कई केस में 10 साल तक भी लग जाते हैं। अब सबसे कड़वा और ज़रूरी सच, जब ट्रायल पूरा होता है सिर्फ 20 से 25% मामलों में ही सज़ा मिलती है, बाकी में अपराधी बरी हो जाता है। यहाँ पर सज़ा कम होने का मुख्य कारण यह है सबूत का बोझ पीड़िता पर, मेडिकल में देरी, गवाहों का पलट जाना, धमकी और दबाव और कोर्ट के शक का फ़ायदा। जाहिर सी बात है, जब आप ट्रायल में इतना लंबा समय लगाएंगे तो इतने लंबे समय तक कई सबूत मिट जाएंगे और कई गवाह बदल जाएंगे। कई लोगों को डरा दिया जाएगा और कई लोगों को धमका दिया जाएगा, यहाँ तक कि कई सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। यहाँ पर कम अपराधियों को सज़ा मिलना और ज़्यादातर अपराधी छूट जाना, इसका मुख्य कारण ये भी है कि भारतीय कानून कहता है एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, चाहे 100 अपराधी छूट जाएं। यहाँ पर सबसे कमज़ोर कड़ी ट्रायल ही है, जहाँ पर अधिकतर केस कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेडिकल समय पर नहीं होता है, जिससे कई सारे सबूत मिट जाते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट का लेट आना, पुलिस की लापरवाही, सबूत सुरक्षित नहीं रहना। जब जाँच ही कमज़ोर होगी तो केस तो कमज़ोर हो ही जाएगा। यहाँ पर भारत सरकार की एक और स्कीम से आपको अवगत कराना चाहूँगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद है 6 महीने में आपको जजमेंट सुनाना, जबकि हकीकत यह है जज वही, स्टाफ वही, केस वही, नाम फास्ट सिस्टम स्लो। जब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में सज़ा सुना सकते हैं तो बाकी कोर्ट का क्या मतलब है फिर? तो सभी कोर्ट को फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए ताकि सभी गुनहगारों को 6 महीने में सज़ा मिल जाए। जब सरकार को ये पता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में सज़ा मिल जाती है, 6 महीने में जजमेंट सुना दिया जाता है, सभी अदालतों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में बदल दीजिए ताकि जितने भी केस लंबित पड़े हुए हैं सभी में दोषी को सज़ा और निर्दोष को बरी किया जाए।
यहाँ पर अगर हम भारत की तुलना अन्य देशों से करें तो भारत किस स्थान पर आता है यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गलत जानकारी फैलाई जाती है। केवल मामलों के आधार पर यह तुलना करना गलत होगा। यदि प्रति 1 लाख की जनसंख्या के हिसाब से रेप रेट अगर भारत का देखा जाए तो ग्लोबल डाटा के अनुसार भारत का रेप रेट 2 से 3 केस प्रति 1 लाख की जनसंख्या है। यहाँ पर बहुत से देशों के आंकड़े भारत से ज़्यादा हैं, इसीलिए पॉपुलेशन के हिसाब से भारत उन टॉप देशों में शामिल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में कम रिपोर्ट दर्ज हो रही है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारत में बलात्कार हो रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। केस सिर्फ कोर्ट में नहीं चलता बल्कि पीड़िता के जीवन में भी चलता है। समाज का ताना, मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और सालों की लड़ाई। कई बार आरोपी छूट जाता है लेकिन पीड़िता उम्र भर सजा काटती है, क्योंकि आरोपी तो बरी हो गया लेकिन महिला आज भी उस समाज में रहेगी, उन लोगों के ताने सुनेगी, उन लोगों से नज़र बचा के चलेगी जो उसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। भारत में समस्या कानून की नहीं है, धीमा सिस्टम, कमजोर जांच, लंबा ट्रायल और देर से न्याय। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। जब तक सिस्टम तेज नहीं होगा तब तक सिर्फ आंकड़े बदलेंगे, सच्चाई नहीं। अगर ये वीडियो आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि जिम्मेदारी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे कि भारत में किस प्रकार से सिस्टम काम करता है, किस प्रकार से पीड़िता के जीवन में एक कठिनाई चलती है, किस प्रकार से भारतीय कानून काम करता है, कितना स्लो और कितना फास्ट काम करता है। लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। चैनल में यदि नए हैं, अगर इंस्टाग्राम में वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ मैं और इसमें जोड़ सकता था और इस वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में हम इसे और भी बेहतर कर सकें और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचा सकें, ताकि आपको भारत की कोई भी घटना, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।